राकेश प्लास्टिक टेक्नोलॉजी चैनल में बात करते हैं बर्न मार्क प्रॉब्लम की। तो दोस्तों, फिगर में आपके सामने प्रस्तुत है कि बर्न मार्क क्या होता है। तो ये हमारे जो फिनिश पार्ट पर ये काले काले टाइप में निशान जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा बर्न मार्क है। इसे ही हम बर्न मार्क बोलते हैं। ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसके बारे में डिटेल से कैसे सॉल्यूशन करेंगे बताएं। ठीक है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बर्न मार्क क्या है? इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में जब इंजेक्शन मोल्डिंग के दौरान जब हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, इसमें चल रहा है और ब्लॉक स्पॉट फिनिशिंग प्रोडक्ट पर देखने को मिलता है, जिसे हम बर्न मार्क कहते हैं। जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग से एक फिनिशिंग प्रोडक्ट यानी फिनिशिंग एक प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा, उसमें जो काले टाइप में यानी बर्न मार्क जले हुए निशान दिखाई देंगे, उसे हम बर्न मार्क बोलते हैं। बर्न मार्क होता यही है जो इंजेक्शन के दौरान हमारी जो मोल्ड के अंदर से एयर क्रॉस नहीं हो पाती है। एयर क्रॉस नहीं हो पाती है तो वहाँ पर एयर क्रॉस नहीं हो पाती है तो इधर से मटेरियल आप जब इंजेक्शन हुआ तो वहाँ से जब इंजेक्शन मोल्ड के अंदर हुआ तो जो हमारी जो वेंटिंग होती है मोल्ड में, वहाँ से एयर क्रॉस नहीं हो पाती, एयर ब्लॉक होती है। तो वहाँ पर जिस जगह पर आपकी जो एयर ब्लॉक नहीं हो पा रही है मोल्ड से, उस जगह पर काले टाइप में निशान आ जाते हैं, वही आपको बर्न मार्क कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने फिगर में पेश शो है कि ये बर्न मार्क प्रॉब्लम है। तो ये मटेरियल यहाँ पर जला हुआ टाइप में दिख रहा है और काले टाइप में दिखाई दे रहा है आपको। तो यही हमारी एक फिनिशिंग प्रोडक्ट के अंदर एक पॉइंट पर ब्लैक टाइप में जो जला हुआ मटेरियल दिखाई दे रहा है, यही हमारा बर्न मार्क प्रॉब्लम है। तो हम इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, क्या है, ठीक है, जानते हैं। ये एक प्रोडक्ट के अंदर एक ही जगह पर है, यानी इसकी वजह से आपका पूरा पार्ट क्या हो गया, ख़राब हो गया। ठीक है, पूरा प्रोसेस क्रिया करने के बाद में हमारा जो कंपोनेंट प्राप्त हुआ, हल्की प्रॉब्लम के कारण हमारा कंपोनेंट पूरा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसे रिजेक्ट कंपोनेंट के लिए हमारा कोई काम का नहीं रहा। ठीक है, तो इसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे जिससे हमारा गुड प्रोडक्ट मिल सके, हमारा रिजेक्शन हमारा कंट्रोल हो सके। तो ये किन किन कारणों से आता है जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मोल्ड के रिलेटेड से हम जान लेंगे। पहला पॉइंट है हमारा क्लीनिंग बेंटिंग लाइन। हम सबसे पहले बेंटिंग लाइन के लिए साफ देखेंगे, साफ हैं, ठीक है, क्लीन साफ करेंगे जिससे हमारा बर्न मार्क कंट्रोल होगा। दूसरा पॉइंट है चेक ब्लॉक एयर बेंट लाइन। तो चेक ब्लॉक यानी चेक करेंगे मोल्ड के अंदर हम, तो हमारा जो बेंटिंग लाइन होती है मोल्ड में एयर निकलने के लिए, वो हमारी ब्लॉक तो नहीं हो गई हैं। अगर ब्लॉक हो गई हैं तो हम उसे क्लीन करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा इंक्रीज बेंटिंग लाइन और बेंट साइज। तो इंक्रीज बेंटिंग लाइन हमारा पीस प्रोडक्ट बनने के लिए उसमें बर्न मार्क नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, बेंटिंग लाइन भी हमारा ठीक है, सब कुछ ठीक है, तब भी हमारा बर्न मार्क आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम उसी जो बर्न मार्क आ रहा है, दूसरी बर्न मार्क आ रहा है उस जगह पर हम क्या करेंगे, एक बेंटिंग लाइन, दूसरी सेकंड बेंटिंग लाइन क्रिएट कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कभी कर सकते हैं कि और बेंट साइज या हम बेंटिंग साइज का इंक्रीज कर सकते हैं। चेंज गेट लोकेशन, और जो मोल्ड के अंदर जो गेट होता है, यहाँ से मटेरियल इंजेक्ट होता है, वहाँ पर गेट लोकेशन भी उसका हम चेंज कर सकते हैं। चेक मोल्ड एंड कोर शिफ्टिंग।
तो हम मोल्ड जब हम लगाते हैं कोर कैविटी की, तो उसमें देखेंगे हमारा मोल्ड जब सेट हुआ है तो उसमें कहीं शिफ्टिंग तो नहीं है, उसकी वजह से भी आपका बेल्ट लाइन वो बर्न मार्क आ सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे मशीन द्वारा। मशीन द्वारा डिक्रीज क्लैंपिंग प्रेशर, यहाँ क्लैंपिंग प्रेशर जो ज़्यादा दे रखे हैं वहाँ पर हल्का सा कम करके देख लेंगे। मशीन का प्रोसेस यही हो सकता है बर्न मार्क का। मटेरियल का देखेंगे डिक्रीज लुब्रिकेंट लेवल, जो लुब्रिकेंट लेवल होती है उसे हम कम करेंगे। जैसे मोल्ड में ग्रीस गाइड पुलर बुश और ये इलेक्ट्रपिन और इन पर जो ग्रीस लगाते हैं हम, तो उसे हम कम लगाएंगे उसमें, जिससे कोर कैविटी बंद होती है, ग्रीस हमारा जो प्रोडक्ट के पास चला जाए, या वहाँ ऐसे करने पर भी हमारा बर्न मार्क क्रिएट कर देता है बर्न मार्क। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा यूज हाई डेंसिटी मटेरियल, और हम मटेरियल को यूज करेंगे जो मटेरियल हाई डेंसिटी के हैं उन्हें हम यूज करेंगे। लो डेंसिटी के में ज़्यादातर बर्न मार्क आता है। लो डेंसिटी में बर्न मार्क आता है, जैसे आप मटेरियल को इंजेक्ट कराएंगे, जो डेंसिटी लो है तो इंजेक्शन होते ही टाइम मोल्ड में ही बर्न मार्क बन जाता है। ठीक है। तो ज़्यादातर हम हाई डेंसिटी के ही मटेरियल यूज करते हैं। मटेरियल का इशू ये हो गया। अगला आप देखेंगे पीएलसी प्रोसेस का इशू हम, तो पीएलसी प्रोसेस के इशू में हम जान लेंगे। पीएलसी के प्रोसेस में हम जान लेते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा डिक्रीज इंजेक्शन प्रेशर एंड स्पीड। आप इंजेक्शन प्रेशर और स्पीड के लिए कम करेंगे। ठीक है। ज़्यादातर इंजेक्शन स्पीड के लिए कम करेंगे। ठीक है। बर्न मार्क कंट्रोल होने होगा। ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट है हमारा डिक्रीज मेल्ट टेम्परेचर। मेल्ट टेम्परेचर के लिए हम डिक्रीज करेंगे, कम ये नहीं करेंगे बिल्कुल। जैसे हमारा मटेरियल का एक स्टैंडर्ड होता है कि हमें कौन सा मटेरियल किस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, हमारा मेल्टिंग उसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर क्या होता है, उस टेम्परेचर पर रखेंगे। उससे एक 10-5 पॉइंट कम कर ले सकते हैं ठीक है, टॉलरेंस के अनुसार, तो इससे भी कंट्रोल होगा आपका। और तीसरा पॉइंट है डिक्रीज नोजल टेम्परेचर, और नोजल टेम्परेचर का वो भी हम डिक्रीज करेंगे, जिससे कभी कभी किसी भी प्रोसेस चलता है, मटेरियल चलता है, तो नोजल का टेम्परेचर थोड़ा हाई रखते हैं, हाई। ठीक है। तो नोजल का भी ये इशू हो सकता है बर्न मार्क का, तो इसलिए इसका टेम्परेचर हम थोड़ा लो करके रखेंगे। चौथा पॉइंट हमारा डिक्रीज बैक प्रेशर। हम बैक प्रेशर के लिए डिक्रीज करेंगे, क्योंकि जब बैक प्रेशर हम इंक्रीज रखेंगे तो हमारा मटेरियल जो रिफिलिंग होती है उस पर दबाव डालेगा, दबाव हीट उत्पन्न होगी वहाँ पर, तो वहाँ बर्न मार्क मटेरियल डिग्रेड हो सकता है, तो वहाँ भी ऐसे करके भी चांस पड़ सकते हैं। इसलिए हम बैक प्रेशर को भी कम करके रखेंगे, मीडियम। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा रिड्यूस आरपीएम ऑफ स्क्रू। जो आरपीएम होता है हमारा रोटेशनल पर मिनट स्क्रू का, उसे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, यानी कम करके रखेंगे रिफिलिंग टाइप में। जैसे आरपीएम रोटेशनल पर मिनट, इसे 90-80 के बीच में ऐसे ही रखते हैं, और इससे 120 भी इसके अनुसार मटेरियल के अनुसार ही रखेंगे। रिड्यूस आरपीएम ऑफ स्क्रू का जो आरपीएम होता है इसे कम ही रखेंगे करके। ठीक है। रोटेशनल पर मिनट, रोटेट पर मिनट। चेंज ट्रांसफ़र पोजीशन, जो ट्रांसफ़र पोजीशन होती है इसे हम चेंज कर लेंगे। ट्रांसफ़र पोजीशन इसे हम उल्टा होता है, इसका हम बढ़ाते हैं तो हमारा कम होगा मटेरियल उसके अंदर, और जो कम करेंगे तो इसमें मटेरियल सोर्स हमारा बढ़ता है। ये चेंजिंग ट्रांसफ़र पोजीशन होती है, अपोजिट चलती है। इससे भी हम थोड़ा बहुत प्रोसेस से अनुसार चेंज करके चेक करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार समझ में आई होगी।
तो उम्मीद करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ में।